हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन देखने जा रहे हैं जेई एडवांस मैथमेटिक्स पेपर 1 का एक क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन रिलेशंस। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि लेट द सेट ऑफ ऑल द रिलेशंस ऑन द सेट ए बी सी डी ई एफ सच दैट आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक कंटेन एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स बी डिनोटेड बाय डेल्टा। तो आप देख सकते हैं कि एक तो पीएनसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और रिलेशंस चैप्टर से है, तो दो चैप्टर को मिक्स करके पूछा गया है और सेट को फोर्सफुल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। इसको डायरेक्टली पूछा जा सकता था कि भाई एक सेट है अपने पास में 6 एलिमेंट का, उस पर कितने या उसमें से कितने रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशंस बनेंगे ये बताइए। बट पहले बोला कि सारे रिलेशंस का सेट बनेंगे जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, उसको डेल्टा बोला, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डेल्टा। मतलब जेई इज फोर्सफुली ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस सेट्स, तो कुछ उसके पीछे उनका अच्छा लॉजिक होगा। सो यू मस्ट बी डेफिनेटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस, है ना, एमबीए का। सो काफ़ी अच्छा ही सवाल है, देख रही इवन दो इट्स अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आप इसको एक पर्टिकुलर तरीके से अप्रोच करें, बट स्टिल इट्स अ गुड क्वेश्चन, थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो इसको अप्रोच करने के लिए अपने को ये समझना चाहिए कि जो अपने पास में सेट है ए बी सी डी ई एफ वाला, इसमें ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे? तो 36 बनेंगे यार, है ना, ये तो अपन जानते ही हैं। ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, ऐसे करते करते ए कॉमा, फिर बी ए आएगा, बी आएगा और फिर बी एफ आएगा, एंड अप टिल एफ ए आएगा, एफ बी आएगा, ऐसे करते करते एफ एफ। तो इसको ऐसे समझिए, ये तो 36 ऑर्डर पेयर है। रिलेशन होता क्या है, इनमें से कुछ ऑर्डर पेयर लेके रिलेशन बना देते हैं हम। जैसे मान लीजिए मैंने एक बना दिया ए कॉमा ए और बी कॉमा सी, ये रिलेशन हो गया। या एक ऐसा रिलेशन हो गया, लेट मी कॉल इट आर टू ए कॉमा सी और बी कॉमा डी। तो आपको बस ये पता करना है कि आप कितने तरीकों से ये रिलेशन बना सकते हैं ताकि वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो। ये नहीं है दोनों, है ना, मैंने तो बस एग्जांपल ले लिया। तो सबसे पहली बात तो अपने को समझनी चाहिए कि टोटल कितने रिलेशंस बनेंगे। 36C10 पूछा नहीं है क्वेश्चन में, बट जस्ट अ थॉट, है ना। टोटल रिलेशंस विच कैन बी क्रिएटेड विच हैव एग्जैक्टली कैन ऑर्डर्ड पेयर्स, 10 एलिमेंट्स होते हैं कैन ऑर्डर्ड पेयर्स। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए ये जो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ, देखिए इनको तो आपको लेना ही पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव बनाने का मतलब ये होता है, रिफ्लेक्सिव मतलब ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल इन। और अब जो बाकी के 4 ऑर्डर्ड पेयर अपने को लेने ना, वो इन 30 एलिमेंट से लेने हैं। 36 टोटल ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये 15 इधर अपर ट्रायंगल में और 15 इधर, इन 30 में से लेने हैं। पर इसमें अपने को ये खूबसूरती ध्यान रखनी है कि अगर अपन अपर ट्रायंगल का कोई एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए ए बी, तो फिर बी ए लेना मजबूरी होगी, क्योंकि सिमेट्री मेंटेन रखनी है। इसीलिए ये मैट्रिक्स का नोटेशन यूजफुल होता है इस तरह के सवालों में। आप इसको आगे के लिए ध्यान रखिए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री के क्वेश्चन में ऐसे बना लीजिए मैट्रिक्स। अगर आपने ए सी ले लिया तो फिर आपको सी ए लेना ही पड़ेगा, या अगर ए सी को नहीं लिया है तो फिर सी ए भी नहीं ले सकते। तो मतलब ये हो गया कि 6 तो हम ले चुके हैं, बाकी जो 4 हैं उनमें से आप बस 2 ही ले लीजिए। किन में से? इन अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स में से। आप बस यहाँ से कोई 2 एलिमेंट ले लीजिए, बाकी के जो 2 होंगे वो ऑटोमेटिकली लोअर ट्रायंगल से आ जाएंगे, उनके सिमेट्रिक वाले। मान लीजिए आपने ए एफ और ए बी ले लिया, तो ऑफ कोर्स एफ ए और बी ए आपको लेना पड़ेगा। तो आप तो बस इनको चुन लो ना, अपर ट्रायंगल के 2। और ऐसा करने के कितने तरीके हैं? 15C2, दैट इज योर आंसर। All you have to do is just select 2 elements, 2 ordered pairs from the upper triangle, ऑटोमेटिकली नीचे के 2 हो गए एंड यू हैव योर आंसर। सो सोचिए, इट्स अ वन लाइनर क्वेश्चन फॉर अ स्टूडेंट जो इस तरह की प्रोसेस को करके गया है। और यही हम कोशिश करते हैं कि खूब सारे क्वेश्चंस के जो पैटर्न्स है वो हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखे हो, सो दैट आप इसको कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज सिंपली 105। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 105 रिलेशंस। 105 रिलेशंस आप बना सकते हैं तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है। आई होप आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच सॉल्यूशंस। थैंक यू।